आज का एडिटोरियल है लॉस्ट एंड फाउंड, यानी कि क्या खोया और क्या पाया। और ये है पूरी तरह से कल के चुनावी परिणाम पर। तो आ, लेकिन हम हर दिन की तरह जो है आज भी हम इसके जो मुख्य जो वर्ड्स हैं उस पर ध्यान देते हैं पहले। तो ऑफसेट का मतलब होता है संतुलित करना या बेअसर करना, यानी कि काउंटर एक्ट करना, बैलेंस करना या न्यूट्रलाइज करना। इसका एंड हो जाएगा एडवांस, इंक्रीज या सप्लीमेंट। इनकम्बेंट का मतलब पदधारी जो होते हैं, सत्ताधारी, जिसको करेंट, एग्जिस्टिंग या सिटिंग। एंड हो जाएगा पास्ट, फ्यूचर या कैंडिडेट। ठीक है, पास्ट फ्यूचर कैंडिडेट जो भी है। राउटेड, ये राउटेड है, रूटेड नहीं है, राउटेड है। राउटेड मतलब बुरी तरह से पराजित होना। ये जो साइनो जो है वैंक्विस्ट हो गया, ओवरवेल्ड, क्रश्ड। एंड हो जाएगा विक्टोरियस, सक्सेसफुल या ट्रायम्फ। क्लाउड का मतलब प्रभाव, दबदबा या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लिवरेज, डोमिनेंस, इसका एंड हो जाएगा वीकनेस, इंपॉर्टेंस या फिर इनसिग्निफिकेंस। रेटरिक मतलब वाक्पटुता या बयानबाजी, इसको कर दें। ऑरेटरी, एलोक्वेंस या फिर आप कर सकते हैं डिस्कोर्स, इसका एंड हो जाएगा क्वाइट, क्वाइट नहीं क्वाइट, कॉन्साइजनेस या फिर साइलेंस। सब्ज्यूम्ड का मतलब होता है समाहित करना किसी चीज़ को, अंदर मतलब कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको। तो इसका जो साइन हो जाएगा इनकॉर्पोरेटेड, इंक्लूडेड या एब्जॉर्ब्ड। एंड हो जाएगा आपको एक्सक्लूडेड, सेपरेटेड या फिर डिटेच्ड। ससेप्टिबल का मतलब होता है दैट इज़ लाइकली टू बी इजीली इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड कह सकते हैं इसको आप। वनरेबल, प्रोन या फिर एक्सपोज्ड, इसका एंड हो जाएगा रेसिस्टेंट, इम्यून या अनअफेक्टेड। आर्बिट्रेरली मतलब होता है मनमानी ढंग से, रैंडमली, कैप्रिसियसली या फिर इरेटिकली। एंड हो जाएगा रैशनली, लॉजिकली या फिर कंसिस्टेंटली। एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्रता, चतुराई या आपकी क्षमता, जिसको कह सकते हैं श्रूडनेस, एस्ट्यूटनेस या फिर शार्पनेस। इसका एंड हो जाएगा इग्नोरेंस, स्टुपिडिटी या फिर नैविटी। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है अत्यधिक या भारी, मतलब वेरी ग्रेट इन अमाउंट। इमेंस कह सकते हैं, प्रोफाउंड या मैसिव। एंड हो जाएगा स्मॉल, वीक या फिर इनसिग्निफिकेंट। बेहमाउथ का मतलब होता है विशालकाय, बहुत बड़ा, जायंट, टाइटन या फिर लेवियथन। ठीक है ना। एंड हो जाएगा ड्वार्फ, मिडगेट या फिर टाइनी। बुलवॉक का मतलब होता है आधार स्तंभ या रक्षा दीवार या कवच, जिसको कह सकते हैं डिफेंस, फोर्ट्रेस या फिर सेफगार्ड। एंड हो जाएगा वीकनेस, ओपनिंग या वल्नरेबिलिटी। यूनिलैटरलिज्म का जो मतलब होता है एक पक्षीयता, यानी कि एक पक्षीयता जब भी होता है वो मनमाने ढंग से होता है। तो चूंकि वन साइडेडनेस, एब्सोल्यूटिज्म या फिर एटोक्रेसी, इसका एंड हो जाएगा मल्टीलैटरलिज्म, कॉपरेशन या फिर कोलैबोरेशन। गैल्वेनाइज का मतलब प्रेरित करना, सक्रिय करना, एक तरीके से स्टिमुलेट करना, एनर्जाइज करना या फिर मोटिवेट करना। इसका एंड हो जाएगा डिस्करेज, डिसवेड या फिर काम। चलिए इडियम फ्रेजेस भी देख लेते हैं। पार्टली ऑफसेट है, पार्टली मतलब आंशिक रूप से, ऑफसेट का मतलब होता है संतुलित करना या बेअसर करना। तो द कंपनीज का जो हाई प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना वो पार्टली ऑफसेट, वो हाई प्रोडक्शन कॉस्ट का जो है वो आंशिक रूप से उसमें जो है ना एक तरीके से उसको बेअसर किया गया या उसको संतुलित किया गया है बाय एन इंक्रीज इन सेल, यानी कि सेल्स में बढ़ोतरी से जो है ना कंपनी की उच्च उत्पादन लागत जो है वो बिक्री में वृद्धि के कारण आंशिक रूप से संतुलित हो गई थी। ठीक है। स्वेप्ट अवे का मतलब किसी चीज़ को उखाड़ फेंकना या उखड़ जाना, एक तरह से। मैनी एस्टेब्लिश्ड लीडर्स जो है वो स्वेप्ट अवे हो गए, उखड़ गए पूरी तरह से इन द वेव ऑफ पब्लिक एंगर, यानी कि जनता के गुस्से के लहर में। सेट वन साइड्स ऑन, यानी किसी चीज़ पर अपना लक्ष्य बनाना या उस पर जो है नज़र टिकाना। साइड का मतलब नज़र, सेट का मतलब टिकाना एक तरीके से। आफ्टर विनिंग द स्टेट इलेक्शन, जीतने के बाद द पार्टी हैज़ नाउ सेट इट्स साइट्स ऑन द नेशनल लेवल, ये जो है अपनी नज़र जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर टिका दी है। आगे है रन इट्स कोर्स, मतलब अपना समय पूरा कर लेना या अपना प्रभाव खो देना। द ओल्ड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हैड रन इट्स कोर्स, ये जो पुराना जो स्ट्रेटेजी था ना, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, वो अपना क्या कहते हैं समय पूरा हो चुका है, यानी कि वो अपना प्रभाव खो दिया। एंड वॉज नो लॉन्गर वर्किंग, अब वो जो है ना काम नहीं कर रहा था। पर्सनालिटी कल्ट, जब आप संस्था जिसके आप जो जिसको चलाते हैं उससे आप बड़े हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है पर्सनालिटी कल्ट, यानी एक्सेसिव पब्लिक एडमायरेशन फॉर और डिवोशन टू अ फेमस पर्सन, स्पेशली अ पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, व्यक्ति पूजा जिसको कह सकते हैं आप। द पार्टी सफर्ड बिकॉज इट रिलाइड, मतलब निर्भर किया था बहुत ही ज़्यादा पर्सनालिटी कल्ट पर, रादर देन अ क्लियर आइडियोलॉजी। ठीक है, क्लियर आइडियोलॉजी के बजाय वो एक व्यक्ति पूजा यानी कि पर्सनालिटी कल्ट पर जो है ज़्यादा भरोसा किया था।
सेट द स्टेज का मतलब होता है मंच तैयार करना, एक तरीके से किसी घटना के होने के लिए उसका रास्ता साफ करना या भूमिका तैयार करना। तो इसका जो मतलब है, द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जो है हैज सेट द स्टेज फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। रैप मतलब कि तेज़ी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ना एक रास्ता तैयार कर दिया है, एक तरीके से मंच तैयार किया है, ठीक है। सेट द स्टेज, बीटन एट द हस्टिंग, हस्टिंग मतलब होता है चुनाव। तो चुनावी मैदान में जो है आप बीट करते हैं यानी कि हार जाते हैं। तो इवन आफ्टर लॉन्ग कैंपेन, लंबे कैंपेन के बावजूद भी जो है या उसके बाद भी जो है वेटरन पॉलिटिशियन जो है ना वाज बीटन एट द हस्टिंग्स, तो उसको जो है क्या किया गया, चुनावी मैदान में वे हार गए हैं। तो चलिए चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। और एडिटोरियल में जो हमारा सवाल है वो यह है कि क्या 2026 के विधानसभा चुनाव परिणाम भारत के संघीय ढांचे को हमेशा के लिए बदल देंगे। एक तरफ बंगाल और असम में भाजपा का अभूतपूर्व वर्चस्व, तो दूसरी तरफ दक्षिण में द्रविड़ राजनीति का ऐतिहासिक पतन। आखिर ममता बनर्जी और स्टालिन के हार के पीछे के वे कौन से छिपे हुए कारण हैं जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया आपको नहीं बता रहा। आज के द हिंदू एडिटोरियल लॉस्ट एंड फाउंड के विश्लेषण में हम खोलेंगे राजनीति की इन गहरी परतों को। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं 5 मई, आज जो है उसका जो एक एडिटोरियल है, जो कि आज ऐसे तो हर दिन जो है 2 एडिटोरियल आते हैं, आज लेकिन एक ही एडिटोरियल आया है और इसका नाम है लॉस्ट एंड फाउंड। इस एडिटोरियल के जो 4 सबसे जो महत्वपूर्ण पिलर्स जिस पर जो है आज हम विश्लेषण करेंगे वो है बंगाल और असम, जहां भाजपा ने अपनी रणनीति और हिंदुत्व के नैरेटिव से एक बड़ी जीत दर्ज की। दूसरा है तमिलनाडु का ऐतिहासिक जो एक अलगाव, एक विच्छेद, जिसको हिस्टोरिक रप्चर कह सकते हैं, जहां अभिनेता विजय की टीवीके ने दशकों पुरानी जो द्रविड़ राजनीति को हिला कर रख दिया है। और तीसरा जो है वो केरल का जो एक लेसन है, एक सबक है, जहां व्यक्तित्व की राजनीति यानी पर्सनालिटी की कल्ट जो है वो भारी हार का कारण बन गई। और चौथा और लास्ट जो है राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होगा, इसका क्या, क्षेत्रीय दलों की कमजोरी अब कांग्रेस के लिए एंटी भाजपा धुरी बनाने का एक सुनहरा मौका मिल गया है कांग्रेस के लिए। तो इस एडिटोरियल का जो तर्क है, जहां असम में हेमंत बिश्वा शर्मा की जो ध्रुवीकरण और जन कल्याणकारी योजनाओं की जुगलबंदी काम कर गई, वहीं बंगाल में 27 लाख वोटर्स का नाम हटाया जाना लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों पर एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि अमित शाह की रणनीति ने कैसे भाजपा के भीतर उनके कद को और मजबूत किया है और आने वाले दिनों में दिल्ली की कैबिनेट में हमें क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ पाएंगे कि सोशल मीडिया और नए राजनीतिक स्टार्टअप्स ने कैसे पुराने क्षेत्रीय दलों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का लाइन बाय लाइन विश्लेषण, ठीक है। तो लॉस्ट एंड फाउंड आपने समझ गया क्या है ये जो है एक मतलब कि भाजपा ने कहीं जीत हासिल की तो कहीं उसकी उम्मीदें टूटी, ठीक है ना। तो इसका जो आपका ये है, हाँ, एनडीए का जो सक्सेस है इन बंगाल एंड असम इज पार्टली ऑफसेट बाय इट्स फेलियर इन तमिलनाडु एंड केरला। तो एनडीए का जो कहने का मतलब है कि एनडीए को बंगाल और असम में तो बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन तमिलनाडु और केरल में मिली हार ने उस खुशी को जो है थोड़ा कम कर दिया, ऑफसेट कर दिया, यानी कि एक तरीके से ना उसको आंशिक रूप से वो बेअसर हो गई, ठीक है ना, पार्टली, ठीक है ना, पार्टली ऑफसेट बाय इट्स फेलियर इन तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबा, आज बहुत बड़ा एक एडिटोरियल है, उसको आप देखिएगा ज़रूर, और काफ़ी अच्छा भी है। द रिजल्ट्स ऑफ द 2026 असेंबली इलेक्शन इन आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल एंड पुदुचेरी हाईलाइट several factors that have a bearing on India's direction as a secular democratic federal republic। ये जो है आपका ये रिजल्ट्स जो है, परिणाम जो है 2026 असेंबली इलेक्शंस का, ये कहाँ कहाँ हुए हैं, असम में, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरल में और पुदुचेरी में। इस ये उजागर करता है एक तरीके से मतलब कि उजागर ही करना, ये हाईलाइट मतलब कि रेखांकित करता है सेवरल फैक्टर्स, कई सारे कारकों को, जिसका जो है एक बियरिंग है, असर है, एक मतलब कि प्रभाव है, दैट हैव ए बियरिंग ऑन इंडियाज़ डायरेक्शन एज अ सेकुलर डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक। यानी कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, संघीय गणराज्य भी है। तो उस दिशा पर जो है भारत पर क्या प्रभाव होने वाला है, उस पर जो है ये सेवरल फैक्टर्स का जो है ना, मतलब कि क्या कहेंगे,
कारक जो है आपका फैक्टर्स जो है, ठीक है, उसका एक मतलब कि प्रभाव पड़ता है, ठीक है, या उसके पड़ने वाले जो असर की ओर ये एक इशारा है। इन आसाम एंड पुदुचेरी कहा जा रहा है कि असम और पुदुचेरी में जो है वो क्या हुआ, बीजेपी जो है और इसके पार्टनर्स जो हैं उसने अपनी सत्ता को जो है वो बचा के रख लिया, यानी कि पुरानी सरकार वो बच गई वहाँ पर, यानी कि वो जो सत्ता उसने बरकरार रखी, रिटेन मतलब बरकरार रखना, वाइल जबकि इन अदर 3 स्टेट तीन अन्य देश मतलब राज्यों में इनकम्बेंट्स जो सत्ताधारी जो थे, मतलब कि जो सत्ता में थे उस समय, वर स्वेप्ट अवे, वो उखड़ गए इन ए स्ट्रॉन्ग करेंट ऑफ चेंज्ड पॉपुलर ओपिनियन, एक मतलब कि जनभावना की जो है ना एक तेज लहर में जो है ना वो वे बह गए। इन आसाम फॉर द फर्स्ट टाइम द बीजेपी क्रॉस द हाफ वे मार्क ऑफ 64 सीट्स ऑन इट्स ओन, ठीक है, मतलब कि पहली बार आसाम में क्या हुआ कि बीजेपी जो है ना उसने हाफ वे मार्क ऑफ 64 सीट्स ऑन इट्स ओन अपने में जो है, यानी कि कह सकते हैं कि अपने अकेले दम पर जो है ना भाजपा जो है अपने दम पर 64 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। एंड विथ इट्स पार्टनर्स, और अपने पार्टनर्स के साथ, सहयोगी के साथ इसने जो है 101 सीटों को जीत लिया इन द 126 मेंबर असेंबली। ये जो पूरे असेंबली में 126 सदस्यीय विधानसभा है ये, उसमें 101 सीटें जीती है इन्होंने, ठीक है ना। फॉर द कांग्रेस, अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए जो है ये क्या हुआ कि वहाँ पर मतलब असम की बात हो रही है, दिस इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस, ये सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन था, इवन लोअर देन इट्स 1985 टैली इन द आफ्टरमैथ ऑफ द असम एजिटेशन, यानी कि असम में एक आंदोलन हुए थे, उसके परिणाम के स्वरूप 1985 में जो टैली हुई थी, यानी कि जो आंकड़े हुए थे उससे भी ये कम था, ठीक है। द रीजनल आउटफिट्स, जो रीजनल आउटफिट्स का मतलब समझते हैं, जो क्षेत्रीय संगठन जो थे या क्षेत्रीय जो पार्टियां थी, ठीक है, दैट वर पार्ट ऑफ द कांग्रेस लेड अलायंस, जो हिस्सा थे कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के, इंक्लूडिंग जिसमें जो है राइजोड़ दल था और असम जातीय परिषद था, वो राउटेड, वो बुरी तरह से हार गए, ठीक है, वो बुरी तरह से हार गए, राउटेड मतलब हार गए। वाइल दोज विद इन, जबकि जो कुछ पार्टियां जो है रीजनल आउटफिट्स जो थे वो एनडीए में जो थे, ठीक है ना, मुख्य रूप से असम गण परिषद और बॉडोलैंड पीपल्स फ्रंट जो थे, वो क्या किए, मैनेज टू विन अ फ्यू सीट्स, उसने जो है क्या सफलता हासिल की, कुछ सीटों को जीतने में वो सफल रहे। दो दे नाउ हैव लिटिल क्लाउड, लेकिन हालांकि जो है, हालांकि दो मतलब दो, दे नाउ हैव, अब जो है उनका जो है ना लिटिल क्लाउड होगा, यानी कि कम उसकी जो है क्या कहेंगे, मतलब कि उसका जो दबदबा होगा या उसका जो इन्फ्लुएंस होगा, इसका जो क्लाउड होगा वो कम होगा, गिवन द बीजेपीज आउटराइट मेजोरिटी, यानी कि बीजेपी के पूर्ण बहुमत को देखते हुए अब उनका जो है दबदबा कम होगा। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा हैज़ रीइंफोर्स्ड हिज पोजीशन, ठीक है, यानी कि मुख्यमंत्री जो वहाँ के हैं हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो अपने पोजीशन को जो है इन द स्टेट में रीइंफोर्स्ड किया है। रीइंफोर्स्ड का मतलब समझते हैं, उसका मतलब हो क्या है कि अपने अपने जो पोजीशन है, अपनी जो स्थिति है उसको और ज़्यादा मजबूत किया है, ठीक है, थ्रू अ मिक्स ऑफ पोलराइजिंग कॉम्युनल रेटरिक एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स, यानी कि दो चीज़ों से, वो पहला जो है सांप्रदायिक बयानबाजी के थ्रू, और एक जो है जन कल्याणकारी जो योजना है, पुनर्वितरण की जो योजना है, उन दोनों के मिश्रण के माध्यम से जो है राज्य में उन्होंने जो है अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है। कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई लॉस्ट हिज ऑन सीट, जबकि कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो बड़े नेता हैं गौरव गोगोई, उन्होंने जो है अपने ही सीट को वो हार गए हैं, मतलब अपनी ही सीट वो हार गए। इन वेस्ट बंगाल, अब जो है वेस्ट बंगाल में चलते हैं हम लोग, ठीक है। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, बीजेपी हैज़ अचीव्ड अ डिसाइसिव विक्ट्री, एक निर्णायक जीत हासिल की है, कैसे, थ्रू लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के माध्यम से किया है, ये नहीं कि किसी को भी कुछ कर दिए, वो ऐसा नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म, एक दीर्घकालिक योजना के माध्यम से उसने निर्णायक जीत हासिल की है, और इसमें मदद किया गया है एडेड बाय द स्टेट्स पॉलिटिकल हिस्ट्री, यानी कि इस राज्य के जो राजनीतिक इतिहास हैं उससे इसमें मदद मिली है। अ टेंटेड इलेक्शन प्रोसेस एंड द एग्जॉशन ऑफ तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिक्स दैट हैड रन इट्स कोर्स,
और ये दो और हैं। एक है आपका टेंटेड इलेक्शन प्रोसेस, यानी कि क्या कहेंगे आप इसको, एक कलंकित या आप कह सकते हैं चुनाव में गड़बड़ी के जो आरोप लगे थे, तो वो एक कलंकित चुनावी प्रक्रिया। और दूसरा जो है तृणमूल कांग्रेस की जो आपका ये है एग्जॉशन है, एग्जॉशन मतलब कम समाप्त होना एक तरीके से, जनता जो है उससे ऊब गई थी। ये जो पॉलिटिक्स दैट हैड रन इट्स कोर्स, इसलिए मतलब कि ये जो है अपना प्रभाव ये खो दिया था। दैट हैड रन इट्स कोर्स, इसका मतलब इसने अपना प्रभाव खो दिया था, ठीक है, यानी कि अपना समय पूरा कर चुका था ये इनके, ये टीएमसी के जो पॉलिटिक्स है। बंगाल हैज़ बीन होम, ये कहा जा रहा है कि बंगाल जो है ना, यानी कि बंगाल जो है हैज़ बीन होम टू इंडियाज़ नेशनल मूवमेंट। ये इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था ना, राष्ट्रीय आंदोलन जो था गांधी जी यानी 1947 के पहले, उसका ये होम रहा है। हैज़ बीन होम टू मतलब कि समझिए इसको कि अब अगर क्या कहते हैं किसी चीज़ को जैसे हैज़ बीन होम टू समथिंग होता है, तो उसका मतलब होता है कि आप ना वहाँ की जड़ें, मतलब कि बंगाल में जो है ना इन चीज़ों की जो है ना, मतलब कि जैसे इंडियाज़ नेशनल मूवमेंट की जड़ें बहुत गहरी है। एंड टू हिंदुत्व आइडियाज़, और हिंदुत्व आइडियाज़ की भी जड़ें जो है बहुत गहरी है। लॉन्ग बिफोर दे स्प्रेड एल्सवेयर, इससे पहले कि वे कहीं और फैलते, मतलब कि कोई अन्य राज्यों में ये फैलते, ठीक है, उससे पहले बंगाल में जो है मतलब कि ये हिंदुत्व के विचार और भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो विचार थे वो घर, मतलब कि उसका घर रहा है, यानी कि वो विचार एक तरीके से क्या कहेंगे गहरी जुड़ी हुई थी, ठीक है। एंड हैज़ कैरिड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रीजनल आइडेंटिटी, ठीक है। और जो है इसमें जो है एक मतलब कि बंगाल में जो है ना एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रीजनल आइडेंटिटी है, मतलब समझ रहे हैं इसका, यानी कि क्षेत्रीय पहचान की जो ना एक मजबूत जो एक भावना है ना इसके अंदर है बंगाल में। यानी कि समझने की कोशिश कीजिए इसको ना, ये आप रीजनल आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, या मतलब ये हुआ कि बंगालियों में जो है ना अपनी एक संस्कृति है ना उसको लेकर बहुत गर्व होता है उनको, ठीक है ना। तो वो उसकी वजह से जो है ना ये एक तरीके से ना एक पूरी तरह से ये एक तरफा हो गया ये, ठीक है। द बीजेपी थ्रू ईयर्स ऑफ मेटिकुलस ऑर्गेनाइजेशन, मेटिकुलस मतलब सावधानी से, बड़ा सतर्कता से जो है ना, तो भाजपा जो है ना क्या किया है, थ्रू ईयर्स ऑफ मेटिकुलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मेटिकुलस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बड़ा एक तरीके से क्या कहेंगे आप उसको, बारीकी से इन्होंने जो है सालों तक काम किया। इसने जो है उसके माध्यम से क्या किया, कन्वर्टेड द थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट टू इट्स टोटलाइजिंग नेशनलिस्ट नैरेटिव। और इसने क्या किया, बंगाल के एक बड़े हिस्से या बंगाल की एक बड़ी आबादी, यानी कि राज्य की एक बड़ी आबादी को ना अपने राष्ट्रवाद के विचार से जोड़ लिया, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रवाद का जो विचार है, जो नैरेटिव है नेशनलिज्म, उससे इसने जो है जोड़ लिया, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया उसमें, मतलब कि उसको कन्वर्ट समझते हैं ना, तो उसको उसमें जोड़ देना या उसमें उसको परिवर्तित कर दिया, ठीक है। हैविंग सब्ज्यूम्ड सब्ज्यूम मतलब आपको बताए थे एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो having subsumed the regional politics of Maharashtra, Assam and Odisha, it had set its sights on West Bengal with obsessive determination and has won, ठीक है ना। यानी कि रीजनल पॉलिटिक्स जो है महाराष्ट्र में, असम में और उड़ीसा में, तो इसके जो पॉलिटिक्स को जो है ना अपने अंदर समाहित करने के बाद, ठीक है, या उसको अपने अंदर समेटने के बाद इट मतलब बीजेपी जो है हैड सेट इट्स साइट्स, इसने अपने नज़र टिका दी थी किस पर, वेस्ट बंगाल पर, विथ ऑब्सेसिव डिटर्मिनेशन, एक मतलब जुनूनी तरीके से प्रतिबद्ध होकर, एक जुनूनी तरीके से आप कह सकते हैं दृढ़ संकल्प के साथ जो है इसने पश्चिम बंगाल पर अपनी नज़रें जमाई थी और ये जीता, हैज़ वन, ठीक है ना। द TMC फेसेस एग्जिजेंशियल डेंजर, यानी कि कह रहा है टीएमसी को जो है ना, यानी कि तृणमूल कांग्रेस जो है ना उसको अस्तित्व के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। टीएमसी फेसेस एग्जिजेंशियल डेंजर, तो ठीक है, एग्जिजेंशियल मतलब अस्तित्व का खतरा, उसको सामना करना के खतरे को सामना करना पड़ा विथ इट्स फाउंडर लीडर, मतलब कि क्योंकि विथ मतलब यहाँ पर क्योंकि इसके जो फाउंडर लीडर हैं ममता बनर्जी, वो 71 ईयर्स के हो चुकी हैं, ठीक है। और इसके जो काडर हैं यानी कि कार्यकर्ता और इसके जो वोटर्स हैं नाउ ससेप्टेबल
अब जो है वो ससेप्टेबल है टू प्रेशर फ्रॉम द बीजेपी। अब जो है वो क्या है, भाजपा के दबाव के प्रति वो संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब समझते हैं, मतलब वो उसके प्रभाव में, भाजपा के प्रभाव में वे आ सकते हैं। दिस इलेक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट टेंटेड इन इंडियाज इलेक्शन। अब ये एडिटोरियल कह रहा है कि यह जो इलेक्शन है, ये जो चुनाव है, चुनाव था जो, ये मोस्ट टेंटेड था इंडिया के इलेक्शन में। मतलब कि भारत में आज तक के जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें सबसे विवादास्पद, बड़ा कलंकित मतलब कि ये था। ठीक है, अब ये क्या तर्क दे रहा है कि ये बोल रहा है कि 27 लाख के लगभग लोगों को जो है वो मनमाने तरीके से हटा दिया गया इलेक्टोरल रोल से। एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक एन अनहेल्पफुल व्यू ऑफ दैट ग्रेव असॉल्ट ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ डेमोक्रेसी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है, ठीक है, इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या किया, लोकतंत्र के जो बुनियादी सिद्धांतों पर उस गंभीर हमले के प्रति एक जो है ना, एक ऐसा रुख अपनाया जो कि अनहेल्पफुल था, मतलब कि सहायक नहीं था। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें मतलब कि एक तरीके से कहिए कि आप कोई कार्रवाई इसमें नहीं की, आंख उन्होंने एक तरीके से मूंद लिया। ठीक है, तो उसमें जो है ना वो कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। इफ़ दैट इज़ द साइन ऑफ द थिंग्स टू कम, अगर ऐसा ही चलता रहा आगे के भी दिनों में, ठीक है ना, यानी कि ऐसे ही चुनाव होते रहे आगे के दिनों में, थिंग्स टू कम मतलब कि आगे के दिनों में, इट इज़ अ कॉज फॉर सीरियस कंसर्न, तब ये जो है एक मतलब कि बहुत बड़ी चिंता की बात होगी, या एक बड़ी चिंता का कारण है ये। इन तमिलनाडु, अब तमिलनाडु में चलते हैं हम लोग। तमिलनाडु में क्या हुआ, पॉलिटिकल स्टार्टअप जो टीवी के है, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सी जोसेफ विजय, उसने जो है एक स्टनिंग डेब्यू किया है। ठीक है, यानी कि एक मतलब कि शानदार एक शुरुआत की है। मिस्टर विजय इज सेट टू बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। मिस्टर विजय जो है वो तैयार है पहला चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, नॉट फ्रॉम आइदर ऑफ द टू प्रिंसिपल द्रविडियन पार्टीज, जो कि मतलब कि दोनों में से किसी भी मुख्य जो द्रविडियन पार्टीज हैं उनमें से नहीं है। सिंस जब से डीएमके जो है पहली बार कैप्चर किया था सत्ता को इन द स्टेट में। ठीक है, हिस्टोरिक रप्चर इन तमिल पॉलिटिक्स, ये जो है ना एक क्या कहेंगे, एक हिस्टोरिक, एक ऐतिहासिक मतलब कि ये एक ऐतिहासिक बदलाव, यानी कि एक बहुत बड़ा बदलाव है ये, हिस्टोरिक, ठीक है, ऐतिहासिक बदलाव है। वाइल हिज पॉपुलरिटी इज नाउ एस्टेब्लिश्ड, हालांकि कहा जा रहा है कि हालांकि उनकी जो पॉपुलरिटी है, उनकी जो लोकप्रियता है वो बिल्कुल स्थापित हो चुकी है या स्थापित है। हिज एक्यूमेन, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कुशाग्रता है इन नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ गवर्नेंस, यानी कि सरकार चलाने की जो जटिलताएं हैं उसको करने में, ठीक है, एंड मैनेजिंग द रिलेशनशिप विद द बीजेपी, और बीजेपी के साथ अपने रिलेशनशिप को मैनेज करने में उसकी जो कुशाग्रता है। एंड द सेंटर विल बी टेस्टेड, और सेंटर के साथ, ठीक है ना, उनकी जो मतलब बीजेपी और सेंटर के साथ जो अपने रिलेशनशिप को जो है या राज्य के रिलेशनशिप को जो है मैनेज करने में उसकी जो कुशाग्रता है, वो उसका परीक्षण होगा, या उसको टेस्ट मतलब कि उसकी परीक्षा जो है वो फ्रॉम डे वन से ही शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, विल बी टेस्टेड फ्रॉम डे वन। आगे देखते हैं, दो द डिफरेंसेस इन वोट शेयर, कह रहा है कि हालांकि जो ये अंतर जो है वोट शेयर में अमंग द फॉर्मेशंस, यानी कि ये जो तीन गुट है ना, ये डीएमके लेड अलायंस, ये तमिलनाडु की बात हो रही है, ये डीएमके लेड अलायंस और एआईएडीएमके अलायंस और टीवी के कॉन्टेस्टिंग अलोन, और टीवी के जो है ना वो किसी दल के साथ नहीं लड़ रही थी, वो अकेले लड़ रही थी। तो ये जो टीवी से जो अकेले लड़ने वाली जो पार्टी थी, ठीक है ना, इन तीनों जो गुट हैं उनमें जो मतलब कि वोट प्रतिशत जो है उसका अंतर जो है ना वो ज़्यादा अंतर नहीं था। दो डिफरेंसेस इन वोट शेयर अमंग द फॉर्मेशंस, ठीक है ना, ये फॉर्मेशंस क्या है, डीएमके अलायंस, एआईडीएमके अलायंस और टीवी के कॉन्टेस्टिंग अलाउन, ठीक है, वर नॉट, ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट एंड द फर्स्ट पास द पोस्ट मैकेनिज्म डिलीवर्ड एन आउटसाइज्ड एडवांटेज टू द टीवी के, मतलब समझे। लेकिन ये त्रिकोणीय मुकाबला जो हुआ ना, ये 3 कॉर्नर्ड जो मुकाबला हुआ है, एंड द फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब समझते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब होता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलता है वही जीतता है। मान लीजिए कि 3 लोग लड़ रहे हैं और तीनों में ना किसी को 30 आ रहा है, किसी को 29 आ रहा है, किसी को 28 आ रहा है, तो जो 30 वाले को जो है ना उसको वही जीतेगा। ठीक है,
तो भले ही जो है वो मेजोरिटी नहीं, उसको सारी जनता जो है उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन तीसरी वाले जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास द पोस्ट है उसी को जो है वो जीतने की मतलब उसको बात की जाती है, यानी कि वो ही जीतेगा, उसको करार दिया जाता है उनकी जीत को। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट और थ्री कॉर्नर कॉन्टेस्ट जो है इसने जो है ना एक आउटसाइज्ड एडवांटेज दिया, एक तरीके से मतलब एक बड़ा लाभ पहुंचाया है टीवीके को। ठीक है ना, द डीएमके's वोट्स वर मोर इवनली स्प्रेड। अब बोल रहा है ना कि डीएमके का जो वोट है ना, यानी कि द्रमुक पार्टी का जो वोट है वर मोर इवनली स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट, यानी कि उसका जो पूरे राज्य में ना समान रूप से फैला हुआ था उसका वोट जो है। ठीक है ना, वाइल जबकि जो टीवीके और एआईएडीएमके का जो है हैड देयर मतलब देयर वोट्स, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड इन पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस, उनका जो है ना वो कह सकते हैं कि एक खास प्रभाव वाले क्षेत्रों में ही वो सीमित थे या केंद्रित थे। ठीक है, यील्डिंग फार बेटर वोट टू सीट कन्वर्जन, जिसकी वजह से जो है ना ये वोट टू सीट परिवर्तन जो है ना कहीं इसमें बेहतर रहा, यानी कि इस वजह से कम वोट में भी उन्हें ज़्यादा सीटें मिल गई। समझ गए। मिस्टर विजय हैड द एडवांटेज ऑफ नॉवेल्टी, मिस्टर विजय का जो है एक मतलब उनके पास जो एक नया चेहरा होने का फ़ायदा था। ठीक है ना, हैड द एडवांटेज ऑफ नॉवेल्टी एंड द इलेक्टोरेट प्रूव्ड ओपन टू अ न्यू एक्सपेरिमेंट, और जो मतदाता जो है एक नए प्रयोग करने के लिए जो है या नए प्रयोग के लिए जो है तैयार साबित हुए या तैयार दिखे, कह सकते हैं आप इसको। इन केरल, अब केरल की बात करते हैं। केरल में क्या हुआ, द कांग्रेस लेड, यानी कि केरल में क्या हुआ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले जो यूडीएफ है ना उसमें उनकी जो ओवरवेलमिंग विक्ट्री है। ठीक है, ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ही भारी मतलब कि जीत जो है, ठीक है, इज एज नोटेबल, वो उतना ही मतलब कि क्या कहेंगे, वो जो जीत जो है जितनी बड़ी चर्चा है, ठीक है ना, इज एज नोटेबल मतलब उतना ही उल्लेखनीय है एज द पीटिएबल परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीआईएम लेड एलडीएफ, जितना कि सीपीआईएम के नेतृत्व वाले जो एलडीएफ का जो दयनीय परफॉर्मेंस, जो खराब परफॉर्मेंस है, उतना ही चर्चा उसका है। ठीक है, मतलब एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है द एलडीएफ डिफीट, एलडीएफ का जो डिफीट है, एलडीएफ की जो हार है, जब मतलब कि वहाँ के जो पिनरई जो विजयन है, उनके जो चीफ मिनिस्टर थे, अब तो वो हट जाएंगे, तो बिलोंग्स प्रिंसिपली टू आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन। ठीक है ना, वो मुख्य रूप से, यानी कि ये जो लेफ्ट की जो हार है ना, एलडीएफ की जो हार है, वो क्या कहेंगे आप, मुख्य रूप से जो अभी निर्वर्तमान है यानी कि आउटगोइंग जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन की है, यानी कि उन्हीं की वजह से ये जो है ये पार्टी हारी है, लेफ्ट यानी कि एलडीएफ हारी है। ठीक है, और जिसने ये पिनराई विजयन के लिए आ रहा है, ये फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अनकैरेक्टरिस्टिकली फॉर द स्टेट एंड मोर सो फॉर द लेफ्ट। ये जो है ना ये मतलब कि ना तो स्टेट की ये विशेषता थी या उसका स्वभाव था, और उससे भी कहीं ज़्यादा जो है ये लेफ्ट का भी ऐसा स्वभाव नहीं था। ठीक है ना, जिसने जो है बिल्ड किया था अ पर्सनालिटी कल्ट, इसने जो है ना एक पर्सनालिटी कल्ट मतलब व्यक्तित्व पूजा यानी कि व्यक्तित्व पंथ का एक निर्माण किया था, यानी कि इसमें जो है ना उन्होंने खुद को जो है पार्टी से अपने आप को बड़ा बना लिया था, तो इस वजह से जो है ना ये हारी है। द बीजेपी हैज़ वन अ हिस्टोरिक हाई ऑफ 3 सीट्स। बीजेपी जो है उसने जो है केरल में जो है ना क्या किया है, वन अ हिस्टोरिक हाई ऑफ 3 सीट्स, यानी कि केरल में जो है ना 3 सीटें जीत कर ना अपना एक रिकॉर्ड बनाया है, हिस्टोरिक रिकॉर्ड बनाया है। बट द यूडीएफ रिटर्न, लेकिन वहाँ पर जो यूडीएफ की जो वापसी हुई है, वाइल रिस्टोरिंग केरलास ट्रेडिशनल ऑल्टरनेशन इन पावर, ठीक है ना, जबकि इस मतलब कि एक तरीके से क्या कहेंगे, यूडीएफ की जो वापसी है, हालांकि केरल की जो पारंपरिक सत्ता परिवर्तन की व्यवस्था को बहाल करते हुए, वाइल रिस्टोरिंग, ठीक है, वाइल रीस्टोरिंग मतलब बहाल करना, केरल का जो ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत जो ऑल्टरनेशन इन पावर है, मतलब एक बार होता था एलडीएफ और एक बार यूडीएफ, तो ये जो एक मतलब कि परंपरा थी उसको बहाल करते हुए यूडीएफ की जो रिटर्न है वो क्या कर सकती है, एक स्पीड ब्रेकर के रूप में काम कर सकती है, मतलब संभावना है टू द बीजेपीज एम्बिशन। ठीक है ना, यानी कि ये
भाजपा की महत्वाकांक्षा के लिए एक स्प्रिट ब्रेकर के रूप में कार्य कर सकती है, ठीक है ना, यूडीएफ की वापसी। द कांग्रेस फेसेस द इमीडिएट टास्क ऑफ एमिकेबली सेटलिंग द क्वेश्चन ऑफ चीफ मिनिस्टर फ्रॉम अमंग 3 पोटेंशियल कैंडिडेट्स, ठीक है। अब जो कांग्रेस के सामने क्या है, अब मतलब कि एक बड़ा चैलेंज है, इमीडिएट टास्क जो है, एक तात्कालिक जो कार्य है वो क्या है, एमिकेबली मतलब सौहार्दपूर्ण तरीके से सेटल करना द क्वेश्चन ऑफ, मतलब सुलझाना ये प्रश्न, चीफ मिनिस्टर का प्रश्न। और ये चीफ मिनिस्टर कहाँ से आते हैं, फ्रॉम एमंग 3 पोटेंशियल कैंडिडेट, जो संभावित 3 जो संभावित कैंडिडेट्स हैं उनसे ये उनसे जो चीफ मिनिस्टर के लिए जो एक क्या कहेंगे, एक स्पर्धा होने वाली है, तो उससे जो है ये एमिकेबली सेटलिंग करना है इस क्वेश्चन को। वो कांग्रेस के सामने अभी जो है एक क्या कहेंगे, एक मतलब कि एक अभी बड़ी चुनौती है, ठीक है। वो कौन कौन कैंडिडेट्स हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, वीडी क्या है, सतीशन है, और रमेश चेन्नीथला है, ठीक है ना, ये 3 कैंडिडेट्स हैं। द इलेक्शन रिजल्ट स्ट्रेंथन होम मिनिस्टर अमित शाह हैंड। अब ये जो इलेक्शन रिजल्ट्स है ना, ये नतीजे जो हैं इलेक्शन के, चुनावी जो परिणाम है, इन्होंने जो है क्या किया है, होम मिनिस्टर्स के जो अमित शाह हैं उनके हैंड को मजबूत किया है विद इन द बीजेपी इंटरनल डायनेमिक्स। यानी कि ये जो मतलब कि भाजपा के जो अंदर जो है ना, अमित शाह का जो कद और बढ़ाया है, स्ट्रेंथन किया है, मजबूत किया है एज द पार्टी, क्योंकि पार्टी जो है हैज़ ग्रॉन इनटू अ बेहमोथ, ठीक है ना, ये जो एक विशालकाय बन चुका है, ठीक है ना, पार्टी हैज़ मतलब कि एक बड़ी, यानी कि एक क्या कहेंगे, विशालकाय संस्था बन गई है, ठीक है, जो मतलब कि हार्बरिंग मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड एम्बिशियस लीडर्स, जिसमें जो है आप कह सकते हैं इसमें कई गुट और महत्वाकांक्षी नेता आ गए हैं, मतलब कि कई हित समूह और महत्वाकांक्षी नेता शामिल हो गए हैं। मिस्टर शाह वॉज द की स्ट्रेटेजिस्ट। कहा जा रहा है कि मिस्टर शाह जो थे वो क्या थे, एक प्रमुख रणनीतिकार थे वेस्ट बंगाल में, और मिस्टर शर्मा जो असम में जो थे इज़ फॉर्मली अलाइन विथ हिम, और मतलब कि उनके साथ मजबूती से जुड़े हुए थे, ये जुड़े हुए हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि एक तरीके से कहिए कि इसको जो पुनर्गठन कहिए, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑफ ऑल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉसिबल रिसफल ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल लाइकली रिफ्लेक्ट हिज प्री एमिनेंस इन द डेज अहेड। यानी आने वाले दिनों में जो है पार्टी में जो संगठन या मतलब कि जो सभी पार्टी संगठनों के जो पुनर्गठन होगा और जो पॉसिबल रिसफल होगा, यानी कि संभावित जो फेरबदल होगा ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, मतलब कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का, उसमें जो है विल लाइकली रिफ्लेक्ट हिज प्री एमिनेंस, वो जो है मतलब कि क्या कहेंगे आप, एक तरीके से उनके जो वर्चस्व की जो इसमें झलक मिलेगी। प्री एमिनेंस मतलब वर्चस्व, उसके कहिए कि उसका दबदबा जो है आने वाले दिनों में जो है वो दिखने को मिलेगा, विल लाइकली रिफ्लेक्ट। द बीजेपी बाई इट्स कैपेसिटी, बीजेपी जो है अपने कैपेसिटी से, अपनी क्षमता से और जो विलिंगनेस से कि वो एक्सपेंड करना चाहता है अपने फुटप्रिंट को, अपने मतलब कि अपने प्रभाव को एक्रॉस रीजन्स, कई सारे क्षेत्रों में और कई सारे वर्गों में, ऑफन टाइम्स प्राय क्या करते हैं, बैंडिंग नॉब्स, वो क्या करते हैं, मानकों को या जो कह सकते हैं ना, जो नियम को वो मोड़ देती है, तरोड़ मरोड़ देती है एक तरीके से, ठीक है, या मानदंडों को तोड़ती है प्राय, इज प्लेसिंग इमेंस प्रेशर ऑन इंडियाज फेडरल डेमोक्रेसी। ये जो है ना एक मतलब भारत के संघीय लोकतंत्र पर ना अत्यधिक दबाव डाल रही है। द डीएमके एंड द टीएमसी हैव बीन बुलवॉक्स ऑफ अपोजिशन पॉलिटिक्स, ठीक है ना, ये डीएमके जो है और जो टीएमसी जो है, मतलब टीएमसी जो है वो रहे हैं बुलवॉक्स, एक कवच रहे हैं अपोजिशन पॉलिटिक्स का, ठीक है ना, यानी कि विपक्ष के राजनीति का, विद इन एंड आउटसाइड पार्लियामेंट, यानी कि संसद के अंदर और संसद के बाहर भी, एज डिमोन्स्ट्रेट, जैसा कि देखा गया इन द रिसेंट पार्लियामेंट्री वोट, अभी हाल ही के दिनों में जो पार्लियामेंट्री वोट हुआ था डिमोनेटाइजेशन बिल पर, उसमें देखा गया था। विथ बोथ बिटेन एट द हास्टिंग्स, दोनों जो है क्या किए हैं, चुनाव में हारे हैं, विथ बोथ बिटेन एट द हास्टिंग्स एंड वाइट बाई इट्स विक्ट्रीज, ठीक है ना,
क्योंकि वो दोनों जो है वो मतलब चुनाव में हारे हैं और मतलब बड़ा उत्साहित हैं अपने मतलब कि विक्ट्री से, जीत से, असम और वेस्ट बंगाल में। तो भाजपा जो है विल फील टेम्प्टेड, वो बड़ा मतलब कि प्रलोभित, या उसको बड़ा हमेशा जो है ना एक आकर्षण होगा और बड़ा इम्बोल्डेंट होगा, मतलब कि बड़ा उनको जो है ना क्या कहेंगे, एक तरीके से प्रोत्साहित हो, अपने आप को देखेंगे कि टू कंटिन्यू इट्स कोर्स ऑफ यूनिलैटरलिज्म, कि वो जो है अपना यूनिलैटरलिज्म का जो मतलब कि जो कोर्स है, जो रास्ता है, वो उसको जारी रखे, मनमाना जो तरीके से वो जो आगे बढ़ रही है उसको जो है वो जारी रखे, ठीक है। इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये जो है देश के हित में होगा और डेमोक्रेसी के हित में होगा, फॉर द बीजेपी टू बी एकोमोडेटिव एंड सेंसिटिव टूवर्ड्स डाइवर्स एस्पिरेशन, यानी कि क्या कहेंगे, ये देश और लोकतंत्र के हित में होगा कि भाजपा जो है वो अलग अलग आकांक्षाओं, ठीक है ना, ये जो फॉर द बीजेपी टू बी एकोमोडेटिव, वो अलग अलग आकांक्षाओं, डाइवर्स एस्पिरेशन, अलग अलग आकांक्षाओं के प्रति जो है मिलनसार हो, एकोमोडेटिव हो और संवेदनशील हो, ठीक है ना। जबकि प्लेटफॉर्म्स ऑफ रीजनल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन सच एज द टीएमसी एंड द डीएमके विल हैव टू अडेप्ट टू न्यू चैलेंज, जबकि जो मतलब रीजनल पॉलिटिकल जो मोबिलाइजेशन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि टीएमसी जो थे और मतलब हैं, और डीएमके जो है, उनको जो है अपनाना पड़ेगा, मतलब कि अपने आप को क्या करेंगे, अनुकूल बनाना पड़ेगा जो नई चुनौती के अनुसार, ठीक है। द रीजनल पार्टीज इन आसाम एंड केरल, ठीक है, ये जो क्षेत्रीय पार्टी है असम में और केरल में, टू फेस्ड सेटबैक, उन लोगों को भी ना एक अच्छा खासा धक्का लगा है, ठीक है ना, ठीक है, मतलब कि उनको भी एक झटका लगा है, सजेस्टिंग, जो दर्शाता है पॉपुलर फटीग, यानी कि लोगों में एक उबाऊपन, एक तरह के थकान को मतलब कि सजेस्ट करता है, एंड एन इंक्लिनेशन, और उनका झुकाव जो है उसकी तरफ सजेस्ट करता है, टुवर्ड्स लार्जर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस मीडिएटेड बाय सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए जो है ना बड़े जो मतलब कि जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय स्तर के बन जाते हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रखता है, ऐसा मतलब कि ये एडिटोरियल में कहा गया है कि वही रीजनल पार्टी जो असम और केरल में, उनको भी धक्का लगा है, और यह सजेस्ट करता है कि पॉपुलर फैटिक, लोग जो है उब चुके हैं और इंक्लिनेशन है, उनका झुकाव है लार्जर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की तरफ जो है, जो कि मीडिएट करता है सोशल मीडिया के द्वारा। एज फॉर द कांग्रेस, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, दीज रिजल्ट्स रिप्रेजेंट विक्ट्री इन केरला, ये जो रिजल्ट्स हैं, ये जो परिणाम हैं, वो केरल में जीत की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन असम में हार की तरफ, और तमिलनाडु में लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ, मतलब कि एक ऐसा अवसर जो उसको मिल सकता था लेकिन वो खो गया, ठीक है। द डिफीट ऑफ द डीएमके एंड टीएमसी, ये जो मतलब हार जो है आप कह सकते हैं डीएमके का और टीएमसी का, इसने एक मंच तैयार किया, एक रास्ता तैयार किया है फॉर ए पोटेंशियल रीअलाइनमेंट, यानी कि कह सकते हैं आप संभावित पुनर्गठन का रास्ता तैयार किया है ऑफ द ऑपोजिशन, यानी कि विपक्षी दलों का, ओपनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर द कांग्रेस, जो खोलता है एक संभावना कांग्रेस के लिए कि वो जो है एकत्रित करे और सक्रिय करे सोशल और अदर इंटरेस्ट ग्रुप्स को, यानी कि सामाजिक और अन्य जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनको सक्रिय करे, ठीक है, एंड टू पोजीशन, और अपने आप को इस स्थिति में लाके खड़ा करे एज ए वेटियर एक्सिस ऑफ एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स, की एक जो है वो एक मतलब कि मजबूत भाजपा के खिलाफ जो है एक मजबूत केंद्र के रूप में अपने आप को खड़ा करे। तो आपने देखा कि ये काफ़ी बड़ा ये एडिटोरियल था, और 2026 के ये नतीजे साफ बताते हैं कि भारतीय राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां पुराने ढर्रे की क्षेत्रीय राजनीति दम तोड़ रही है, चाहे वो बंगाल में ममता बनर्जी का जादू कम होना हो या केरल में पिनरई विजयन की पर्सनैलिटी कल्ट की हार। जनता अब केवल इतिहास नहीं बल्कि नए विकल्प और ठोस नतीजे देख रही है। आज के इस एडिटोरियल विश्लेषण से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्षेत्रीय दलों की ये कमजोरी
कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के सामने इकलौता मजबूत विकल्प बना देगी, या फिर तमिलनाडु में विजय की टीवी के जैसे नए पॉलिटिकल स्टार्टअप्स की भविष्य की राजनीति तय करेगी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर मतलब कि हमें बताएं। मैं आपके विचारों का इंतज़ार करूंगा। अगर आपको द हिंदू का यह गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया और आप जटिल राजनीतिक विषयों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस न हो। कल फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल, नई हेडलाइंस और सटीक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।